डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा सिफारतकारी नाकाम रही तो इत्तेहादियों पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए दबाव डालेंगे। ट्रंप ने मावनीन को बताया कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की जिम्मेदारी यूरोप खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरान, बहरिया और मिसाइल के जखीरे को रोकना है। आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान की गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है कि आबी गुजरगाह दोबारा खोलना पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। बंद मकाम खोलने का मिशन तनाज़े को 6 हफ्तों से आगे बढ़ा देगा। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार चीनी हम मनसब की दावत पर बीजिंग में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, आला सतह इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की वज़ीर दाखिला को इदारे की कारकर्दगी और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने नादरा की खिदमात को सराहते हुए गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त और इनखला, गैर कानूनी शोहरियत हासिल करने वालों को नेशनल डाटा बेस से निकालने, बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम के मौसर निफाज और शहरी सहूलियात के लिए जदीद खिदमात मुतारिफ करवाने की हिदायत की है। बड़े शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट दफातर खरीद कर बनाने का भी मास्टर प्लान तलब कर लिया। आपने हुर्मुज़ ना खोली तो आलमी फौजी इतिहाद से खुलवाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी, कहा कि ईरान में हदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे। आपने हुर्मुज़ की बहाली के बाद फिर बंद किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। साल्सों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेटो पर भी तनकीद, कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो का वजूद मुमकिन नहीं। ये ऐसी हकीकत है जो सबको मालूम है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत सिमत में जा रहे हैं। ईरान की यकीन दहानियों को अमली तौर पर परखा जाएगा। जंग के बावजूद डिप्लोमेसी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जरा कुव्वतों के खिलाफ हैं। जरा दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, और ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। हमने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमले का दावा। अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। आसमान में धमाकों की वीडियो ट्रंप ने भी शेयर कर दी। धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। चंद घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। आपने हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। जनूबी लबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। इसराइल और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज़ पर हमला किया। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है कि दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। बरतानवी अफवाज ईरान में अमेरिका के ज़मीनी हमले का हिस्सा नहीं बनेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, हम उसमें नहीं उलझेंगे। हमने जो कुछ किया वो दिफाई इक़दाम है। बरतानिया दफाई इक़दाम जारी रखेगा। अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा।
صدر ٹرمپ کے مبہم بیانات سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ برطانوی بیرنٹ $113.04 اور WTI $102 فی 92 سینٹ فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایک موقع پہ قیمتیں $111 اور $101 تک گر گئی۔ آبِ ہرمز کے بعد خلیج عدنان میں بھی تیل کی قیمتوں کی ترسیل متاثر۔ ماہرین کے مطابق جنگ جاری رہی تو تیل $150 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ ایشیا اور یورپی ممالک کو تاریخ کے بڑے تیل بحران کا سامنا۔ عالمی تیل کی سپلائی میں یومیہ $11 بلین بیرل کمی ریکارڈ۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کا خطرہ، توانائی کا بحران بڑھنے لگا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات متبادل راستوں سے سپلائی بڑھانے کے لیے کوشاں۔ پاکستان میں LNG سپلائی متاثر ہونے سے گیس بحران کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی۔ سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ صبح 6 سے 9 بجے کے شیڈول کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دفاتر جانے والے شہری بغیر ناشتے جانے پر مجبور۔ گھریلو خواتین کو ناشتے اور کھانا تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ گیس کی فراہمی اکثر اوقات ناکافی اور شہری مجبوراً بازار سے کھانا اور ناشتہ منگوانے پر مجبور۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.64 اضافے کی درخواست پر آج سماعت۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر ₹14 سے زائد اضافی بوجھ پڑنے کا امکان۔ قیمت میں اضافہ کراچی سمیت ملک بھر میں لاگو ہوگا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق فروری میں بجلی کی پیداواری لاگت اور تفصیلی اعداد و شمار میں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ریفرنس لاگت سے زیادہ ہونے پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کی گئی۔ مشرقی وسطی جنگ کے اثرات سے کیسے بچا جائے؟ ملک کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت معاشی توانائی اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ اور 4 وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ بلال بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر قومی سلامتی بھی موجود۔ کمزور طبقے کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ مہنگائی کے بوجھ میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہونے کی یقین دہانی۔ 60% سرکاری گاڑیاں فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ بچائی گئی رقم عوامی ریلیف پر خرچ کرنے کا اعلان۔ اساکڈار کی عالمی سفارتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ ترکیہ، سعودی عرب اور مصر سے رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عوام کو ایندھن کے کم استعمال اور پبلک ٹرانسپورٹ اپنانے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی پر توجہ دی جائے۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے اجلاس سے قبل 1-on-1 ملاقات۔ قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خلیجی خطے میں جاری جنگ اور مذاکرات میں پیش رفت پر غور۔